Hello everyone, welcome to our YVPin Sir channel. So today we'll discuss about the most important topics, derivatives of calculus. बहुत important topic है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि CUT वगैरह नीट जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस वीडियो के इनसाइड में जो आज हम कवर करेंगे वो करेंगे मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ये थ्री टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है, राइट। तो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव आप सिंपली ऐसा समझ अंडरस्टैंड करिए, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई भी, जब आप कोई चेंज करते हो ना किसी भी क्वांटिटी में, रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब या आपके पास जो डेरिवेटिव, आपको रेट ऑफ चेंज में जितनी मेजरमेंट हो रही है उसको मेजर हम जिस तरीके से कर रहे हैं तो वो डेरिवेटिव्स होगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पे देखो कैसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। हमने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम इसको समझते हैं। क्या किया, हमारे पास हमने ये, हमारे पास इसके पॉइंट्स हो गए x1 y1, ये पॉइंट होगा हमारे पास x2 y2। तो अभी हम इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे निकालेंगे उसको m से जो डिनोट करते हैं, क्या होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, राइट। y2 मतलब इस कोऑर्डिनेट्स का सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे उसका स्लोप मिल जाएगा, राइट। तो अब इस स्लोप को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब dy अपॉन dx। इसका सिंपली मीनिंग है कि चेंज ऑफ y एंड चेंज ऑफ x, कि x में कितना चेंज हो रहा है, y में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली आपने अपनी प्रीवियस क्लास 9, 10, 11 में भी स्टडी की होगी कि जब भी जैसे कि हम एक्सीलेशंस करते हैं dv अपॉन dt, तो वहां पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये जनरली यहाँ पे जो dy अपॉन dx ये क्या करता है, आपको चेंज को बता रहा है आपको। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, ये भी इसी का ही रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। और जो डेरिवेटिव्स है, ठीक है, तो इसको हम ना, डेरिवेटिव्स को हम सिंपली डिफ्रेंशिएशन भी बोल सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन, ये भी आपके पास सेम ही मीनिंग है, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स बोथ आर सेम ही होंगे, ठीक है, मतलब मीनिंग इनके सेम ही होंगे। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव था वो उसका मीनिंग सिंपली समझ लो कि रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए डेरिवेटिव्स का हम यूज करते हैं, सिंपली, बिल्कुल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कि बेसिकली डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन से। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन, देन द डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, with respect to x is denoted by, is denoted by, किससे डिनोट करेंगे, dy अपॉन dx, या फिर f डैश ऑफ x is डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन कर दिया, इस तरीके से, f डैश ऑफ x इस तरीके से डिफाइन कर दिया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, राइट। ये आपके पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस आ गई
कि किस तरीके से हमने किसको डिफाइन किया कि हमारे पास एक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका जो डेरिवेटिव हम निकाले y विद रेस्पेक्ट टू x। ये ध्यान समझना कि हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं इसको। तो उसको डिनोट करते हैं dy अपॉन dx, आइदर एफ डैश ऑफ एक्स से इसको डिनोट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। अब इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, चलिए एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी ले लो आप एग्जांपल। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास 10x है। तो अब हम इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम डेरिवेटिव्स निकालने के लिए इसके यूजिंग करेंगे, ठीक है। तो नाउ हमें पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास एच, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये वैल्यू अपने इस फंक्शन में, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो ये पूरी वैल्यू इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एक्स प्लस एच, एच बन जाएगा माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा टेन एक्स, और अपोन में क्या आ जाएगा मेरे पास, अपोन में मेरे पास बन जाएगा पूरा ये अपोन में एच, राइट। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो बन जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एक्स प्लस टेन एच माइनस टेन एक्स अपोन में एच। इस टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया आपके पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एच अपोन में एच, एच से एच कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, 10। तो इस तरीके से इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, ये इसका डेरिवेटिव निकल गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x का। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम जो यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के, वो 8 रूल्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कांस्टेंट रूल, जिसको डी अपॉन डी एक्स के इक्वल टू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है पावर रूल, फिर थर्ड है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, एंड फिर हमारे पास फोर्थ है सम एंड डिफरेंस रूल एंड प्रोडक्ट रूल, क्विसेंट रूल और चेन रूल एंड एक्सपोनेंशियल रूल। तो इनको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास रूल कौन सा है, कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल बेसिकली किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, हमने ले लिया 5। तो मेरे को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब ठीक है, फंक्शन है ना मेरे पास ये कोई भी यहाँ पे। तो मैं इसको डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 5। अब जब भी हम किसी को इस, मतलब जो हमारे पास फंक्शन था, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो रिमेंबर दैट द डिफरेंशिएशंस या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। इस तरीके से ये आपके पास जीरो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल, जो हमारे पास रूल था, नेक्स्ट रूल उसके लिए बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमें बोला है कि पावर रूल्स। अब पावर रूल्स को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। तो पावर रूल्स जनरली अगर हम इसका प्रूफ भी देखें तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसका प्रूफ देख सकते हैं। चलो इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूं आपको। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें गिवन है डी अपॉन डी एक्स
एक्स रेज टू दी पावर एन हमें लाना है एन, एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन होता है। कैसे होगा देखो, डी अपॉन डी एक्स, क्या मैं इसको एक्स रेज टू दी पावर एन, हाँ क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इंटू एक्स रेज टू दी पावर माइनस वन, सॉरी ऐसे, एक्स इंटू, ऐसे समझ लो एन माइनस वन लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो ये बन जाएगा। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो अभी मैं आपको ये वाली आइडेंटिटी जो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वाली है ना, ये डेरिवेटिव्स वाली, ये वाली प्रोडक्ट रूल वाला, ये इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज अभी ये वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इसका हम प्रूफ देख रहे हैं तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या कहता है कि आपका फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, और सेकंड का आप क्या करोगे, डेरिवेटिव्स करोगे, राइट। फिर प्लस सेकंड फंक्शन आपको एज इट इज रखना है, और फर्स्ट का क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है। तो क्या बनेगा ये एक्स इंटू, जब इसका करोगे तो इसमें ये आइडेंटिटी होती है कि आपके पास जब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो क्या बन के आएगा, वो ध्यान से अंडरस्टैंड आपको यहाँ पे करना है। देखो, ये सिंपली आप जब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव्स करोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाता है एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाती है। अभी ये रूल भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको बात, ये क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा वन। तो अब ध्यान से आप अंडरस्टैंड करिए, यहाँ पे इसकी पावर वन है इसकी, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एन माइनस वन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, क्योंकि इसकी पावर इसमें ऐड हो जाएगी, और प्लस एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन। मैंने एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन कॉमन लिया, तो अंदर बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा अंदर, ये बन जाएगा मेरे पास एन माइनस वन प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू दी पावर एन क्या आ गया आपके पास, एन इंटू एन रेज टू दी पावर एन माइनस वन, राइट। तो ये इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, जो मैंने यहाँ पे यूज किया ना, ये ये जो यूज किया, ये इसी का ही यूज किया मैंने यहाँ पे हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो ये इस तरीके से, मतलब अगर जब भी हम किसी भी पावर में, कोई भी वेरिएबल की पावर में होगा, तो उसको एक पावर उसकी, जो उसकी पावर होगी वो फर्स्ट, एंड उसकी एक पावर क्या होती है उसमें से माइनस हो जाती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पावर रूल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पावर रूल्स, अपने रूल्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट हो और उसके साथ कोई फंक्शन हो, उसको अगर हम डेरिवेटिव्स का निकाले, उसको डिफरेंशिएशन करें, तो वो जो कांस्टेंट है वो पहले आता है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव होता है। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ऐसे समझ लो आप बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, ये 5x है, ठीक है। इसको जब आप क्या करोगे, इसका जब आप सॉल्यूशन देखोगे यहाँ पे, इसको आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। हाँ, डी अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स आप अप्लाई करोगे तो आपके पास 5 तो आ जाएगा बाहर, डी अपॉन डी एक्स, और ये बन जाएगा एक्स। तो ये क्या बन के आ जाएगा, 5 एक्स का तो क्या होगा 1, तो 5 इंटू वन यानी कि 5 आ जाएगा। इस तरह यानी कि जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो बाहर आ जाता है, ओनली वेरिएबल्स जो फंक्शन होगा जिसपे वो जिसके रेस्पेक्ट में हम करें, वो उसके उसमें क्या हो जाएगा, वो डेरिवेटिव्स का फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स की ओर बढ़ते हैं। ये रूल क्या कह रहा है, सम एंड डिफरेंस रूल। इस सम एंड डिफरेंस रूल्स का मतलब क्या है, इसको सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे एफ ओफ एक्स जी ओफ एक्स लिखा रहता है, इसको आप ऐसे समझ लो, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी। अगर आपके पास होता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इस तरीके से आप इसको सिंपली यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप डिफ्रेंसिएशन के उसमें माइनस वाले में भी समझ सकते हो, तो माइनस में क्या लिख दोगे, डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। मतलब क्या है कि आपके पास जो
प्लस यानी कि सम और डिफरेंस रूल्स क्या कह रहा है कि अगर जो भी फंक्शन है वो एड या सब्ट्रैक्ट उसको सिंपली आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव कर सकते हो सिंपली, बिल्कुल, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके एग्जांपल की नीड होगी, क्योंकि सिंपली कोई भी प्लस या माइनस में फंक्शन होगा उसको ओनली सिंपली क्या करना है, हमको डेरिवेटिव करना है, उसको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अभी हम अपने नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है, ये कहता है प्रोडक्ट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने अभी यूज भी किया था उसमें। इसको हम u अपॉन वी की फॉर्म में याद रख लेंगे, u इंटू वी। ये फंक्शन क्या कहता है कि पहले जो फंक्शन है उसको क्या कर लो आप, एज चीज रख लो, या पहले का डिफरेंशिएशन कर लो आप, मतलब डी डी अपॉन डी एक्स यू इंटू में सेकंड फंक्शन क्या रख लो आप, एज इट इज रख लो, प्लस फिर आपने क्या किया कि अब जो फंक्शन एज इट इज रखा उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट, तो मतलब यू एज इट इज और डी वी अपॉन डी एक्स और इंटू वी। यानी कि इसको सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी इक्वल टू ऐसे u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश। ये डैश है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है यहाँ पे, ये आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसके भी एग्जांपल अगर आप देखने के इच्छुक हो तो मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल। अगर इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हमने ले लिया यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वन है, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो कैसे करेंगे उसको, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का करोगे तो क्या रहेगा वन, और एक्स प्लस वन ई एच डी, फिर प्लस इसका सेकंड फंक्शन, अब फर्स्ट का किया तो फर्स्ट एच डी, सेकंड का करोगे एक्स प्लस वन का तो वो भी क्या आ जाएगा, देखो एक्स प्लस वन इसके साथ प्लस वन है, तो प्लस वन तो क्या होगा कॉन्स्टेंट, उसका तो क्या हो जाएगा जीरो, तो ओनली एक्स का होगा, ये हो जाएगा वन। क्या बन के आ गया आपके पास, ये एक्स प्लस वन और एक्स, तो यानी कि बन जाएगा टू एक्स प्लस वन। सिमिलरली इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, जो कि सिक्स रूल है। ये क्या कहता है, क्वोशेंट रूल, मतलब जो डिवाइड में है। ये रूल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन जो न्यूमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन, और जो डिनोमिनेटर में वो एज इट इज माइनस न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर आपको करना होगा। ठीक है, इसको सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, इसको कैसे लिख दोगे आप यहाँ पे, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, v एज इट इज माइनस, फिर क्या करोगे u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में क्या कर दोगे आप v का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे डिवाइड में भी कोई भी, मतलब चलो एक इसका भी एग्जांपल ले ही लेते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एक्स प्लस वन अपॉन हमारे पास एक्स है। ठीक है, इसको हमें डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो फर्स्ट फंक्शन मतलब ये जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स प्लस वन का तो क्या आ जाएगा एक्स, और ये वाला फंक्शन एज चीज माइनस, अब ये वाला फंक्शन एज चीज, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वन, और अपॉन में क्या बन जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और अपॉन में क्या बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस के वन बन गया ना आपके पास। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स निकल गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है रूल्स में, ये है चेन रूल। अब ये चेन रूल हम कैसे यूज करते हैं, इसको ध्यान से समझना भी आप यहाँ पे। चेन रूल जो आपके पास होगा, इसको सिंपली आप ऐसे समझ लो जैसे कि डी अपॉन डी एक्स लिख रहा है आपके पास। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि मतलब जैसे कि ये आपके पास फंक्शन है, देखो इसने क्या किया कि एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स किया इसने यहाँ पे।
ठीक है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं यहाँ पे, देखो कैसे, कि डी वाई, मैंने क्या किया पहले यहाँ पे देखो, मेरे पास मैंने मान लिया कि वाई इज इक्वल टू मेरे पास एफ ओ जी ओ एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, डी, अब मैं इसको यहाँ पे u बोल दूंगा, ठीक है, ये जो मेरे पास जो फंक्शन है इसको हमने बोल दिया u, तो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन, हाँ सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं चैन रूल। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको अच्छा क्लियर होगा। मान लीजिए आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास आपको यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए ये 3x+2 की होल पावर 5 दे दिया, ठीक है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में, मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये मेरा जो फंक्शन है u इक्वल टू, मैंने बोल दिया 3x+2, ठीक है, ठीक है, u मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, तो अभी हम इसको u क्या, इसको आप बोल दो यहाँ पे, u ही बोल दो, या फिर मतलब हमने क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx, ठीक है, हमने इसको बोल दिया 3x+2 को u, ठीक है, अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ अपने क्या कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो हम कैलकुलेट करेंगे dy अपॉन du, तो मेरे पास ये क्या बन के आ गया यहाँ पे, ये मेरे पास इसको हमने y बोल दिया, y इक्वल टू u की पावर 5, तो dy अपॉन du मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5u की पावर 4, कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने रूल्स अभी यूज किया, ठीक है, ऐसे में निकाल दूंगा यहाँ पे फिर अपना, देखो अब मैं निकाल दूंगा यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स भी हम निकाल देंगे अब यहाँ पे, ठीक है, वो कैसे निकाल देगा, यहाँ से ही, यहाँ से निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, वो 3 आ जाएगा, तो मतलब आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल जाएगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी यू क्या निकलेगा आपके पास 5u की पावर 4 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स क्या निकलेगा आपके पास 3, तो आप इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 3x+2 की होल पावर 5 इंटू 3, यानी कि आप इसको 15 3x+2 की होल पावर 5 ऐसे लिख सकते हो, ये होता है आपके पास चेन रूल। एंड लास्ट रूल आपके पास है एक्सपोनेंशियल रूल, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूल क्या कहता है कि अगर आपने d अपॉन डी एक्स ई रेस टू दी पावर x को अगर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएशन करोगे, तो वो हमेशा e टू दी पावर x के ही इक्वल टू होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपने को दे दिया 5e रेस टू दी पावर x, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसको डेरिवेटिव निकालोगे, तो वो आपके पास क्या आएगा, 5 को बाहर रख दोगे, डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स, तो इसका ये इटसेल्फ हो जाएगा। सो इस पूरी वीडियो में हमने जो कवर किया, आई होप कि आपको सभी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डेरिवेटिव्स का। तो इस वीडियो में हमने ओनली 3 टॉपिक्स कवर्ड किए हैं कि मीनिंग क्या है डेरिवेटिव्स का, डेफिनेशन एंड उसके रूल्स। ये रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पार्ट हमारे पास बनता है डेरिवेटिव्स का, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो उनके डेरिवेटिव्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें इसमें जो डेरिवेटिव में इंक्लूडेड है, ठीक है। सो अभी ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मतलब अगर कोई भी डाउट आपको इसमें लगता है तो आप कमेंट्स करना, वो हम क्लियर कर लेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।